औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बेशुमार बरक़ात हैं। एक शख्स की कहानी है और वो बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किलात आ गई थी कि मैं कौड़ी कौड़ी का मुहताज हो गया था। मेरे पास रिज़्क था, मेरा कारोबार काफ़ी अच्छा था, मेरे पास मेरा घर था और अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। लेकिन अचानक मेरे ऊपर ऐसे हालात आ गए कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे पास कुछ ना बचा था। मैं एक एक रुपए का मुहताज बन के रह गया। इतने साल तक तो मैं इधर भागता उधर भागता, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं काफ़ी परेशान था, कोई मदद भी नहीं करता था। हर कोई मुझसे मुंह मोड़ गया था। ना कोई सहारा देने वाला था, ना ही कोई मेरी परेशानियों को ख़त्म करने वाला था, ना ही किसी ने मुझे हौसला दिया। बस परेशान अकेला घूमता फिरता रहता था। और फिर एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। तो फिर मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ना स्टार्ट किया। अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और सबसे अच्छा वक्त दुरूद शरीफ का ये था जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, जो मेरी ज़िंदगी में एक मोइज़ा बन गया। और वो वक्त इस तरह था कि इशा की नमाज के बाद मैं सब कामों से फ़ारिग होकर, सब दुनिया के धंधों से फ़ारिग होकर खाना काबा की तरफ मुँह कर लेता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक आँखों के सामने ले आता था। मैं बिल्कुल यही तसव्वुर करता था कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक के सामने बैठा हुआ हूँ और उन पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। और यही तसव्वुर करते करते मैं दुरूद शरीफ पढ़ता जाता था। और इसी तरह का तरीका मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दिया और रोज़ाना रात को सब कामों से फ़ारिग होकर इसी तरीके से काफ़ी टाइम तक दुरूद शरीफ पढ़ता रहता। और इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने सब कुछ मुझे दे दिया वापस। जो सब कुछ मुझसे छीन चुका था, ख़त्म हो चुका था, वही सब कुछ मुझे दोबारा मिल गया। और ये दुरूद पाक मैंने अब तक भी अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दुरूद पाक पढ़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। ये बात सच है कि दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स कभी मायूस नहीं होता, कभी नाउम्मीद नहीं होता। जो दुरूद पाक पढ़ता है उसके दिल में एक उम्मीद सी पैदा हो जाती है, एक किरण सी पैदा हो जाती है और सब कुछ अल्लाह ताला उस इंसान को अता करते हैं जो दुरूद शरीफ पढ़ता है। उसकी हाजात पूरी होती हैं, उसकी ये दुनिया भी संवर रही होती है और उसका वो जहान भी खूबसूरत बन रहा होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से कब्र में भी आसानी होती है और दुरूद पाक हमेशा उस इंसान का साथी रहता है। दुरूद पाक को जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी लगन के साथ, जितनी जुस्तजू के साथ पढ़ा जाएगा, उसके उतने फ़वाइद, उसके उतने फ़ज़ाइल हैं। हम दुरूद शरीफ के जितने भी फ़ज़ाइल बयान करें, हम फ़ज़ाइल उसके बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब एक इंसान दुरूद शरीफ को सच्चे यकीन के साथ और मोहब्बत के साथ सिर्फ़ ये सोचकर दुरूद शरीफ पढ़ता है कि ये खालिस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जा रहा है, तो उस दुरूद पाक के जो करिश्मात उस इंसान को मिलेंगे, जो फ़वाइद उस शख्स को हासिल होंगे, तो वो शख्स ही जान जाएगा कि वाकई में दुरूद पाक के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतनी बरक़ात हैं। दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये हर बीमारी का इलाज है, हर मुश्किल का इलाज है, हर मुसीबत से निकलने का रास्ता है। आप तन्हा है तो ये आपका सच्चा दोस्त है। ये दोस्त सिर्फ़ इस दुनिया में नहीं बल्कि आपका उस दुनिया में भी दोस्त है और आपका कब्र में भी आपका साथी रहेगा। मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपकी ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। जो शख्स अपनी ज़िंदगी से मायूस है, नाउम्मीद है, खफा खफा सा रहता है, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो प्लीज़ आप दुरूद शरीफ से दोस्ती कीजिएगा। और सिर्फ़ इस तरह ना कहिएगा कि बस आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और गिनते हैं, बल्कि आप दुरूद पाक पे फ़ोकस करें। पहले पहले आपका फ़ोकस बनना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप यकीन के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तवज्जो ज़रूर दुरूद पाक की तरफ कर देंगे। और तो आप जब दुरूद पाक तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के दिन खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के दिन कैसे बदलता है।
آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی۔ بس اپنے اللہ پہ بلیو کیجئے اور محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔